की मदद लेते हैं। अब कानून के मुताबिक अगर बेटियों को x सिक्के मिलते हैं तो बेटों को 2x सिक्के मिलेंगे। 2 बेटियों और 2 बेटों के साथ अब हमारे पास x जमा x जमा 2x जमा 2x बराबर 24,000, 6x बराबर 24,000, x बराबर 4,000, जिसका मतलब है कि हर बेटी को 4,000 सिक्के मिलेंगे और हर बेटे को 8,000। थोड़ी जानिबदारी हुई है ना, मगर इससे यह ज़रूर जाहिर होता है कि अलजबरा कितना अहम है। हमने मशरिक वस्ती का सफ़र तय किया ताकि अल-ख़वारज़मी का ताउन देख सकें। आइए चलते हैं 7वीं सदी के हिंदुस्तान में रियाजी की कामयाबियों की तलाश। ब्रह्मगुप्त एक भारतीय स्कॉलर थे। इनकी पैदाइश हिंदुस्तान के राजस्थान में हुई। क्योंकि वह भिलामाला से थे, इसलिए इनको भिलामालाचार्य भी कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त ने कई अहम रियाजी और फल्कियात के मज़ामीन लिखे, बल्कि वो अजीन की खोगले वैधशाला के सरबराह मुकर्रर हुए। ब्रह्मगुप्त ने रियाजी के इंतहाई बारीक और ज़रूरी उसूल दिए, जिसमें के हिसाब में सिफर और फल्कियात से मुतालिक पेशंगोई में रियाजी का इस्तेमाल अहम है। इन्होंने जो काम किए, मगरिब में इनके बारे में अगले 1000 साल तक सोचा भी नहीं गया था। इनका बहुत सा काम एक बैज़वी नज़्म की शक्ल में था। इन्होंने एक बार कहा, जब सूरज सितारों पर अपनी चमक से ग्रहण लगा देता है तो इंसान अपने इल्म से दूसरों की शोहरत पर ग्रहण लगा सकता है, अगर वो अलजबरा के सवालात को पेश करे, और इससे भी अच्छा अगर वो इन्हें हल कर दे। ऐसा बहुत सा इल्म हिंदुस्तान से अरब की जानिब नशर हुआ, जिसने अल-ख़वारज़मी जैसे उलमाए कराम की सोच को भी मुतासिर किया। अलजबरा के इस सफ़र पर हमने ब्रह्मपुत्र गुप्त और अल-ख़वारज़मी के उसूलों पर बात की। अब चलते हैं डायोफेंटस के पास, जो कि एक मशहूर रियाज़ीदां हैं। 3री सदी के हम डायोफेंटस की ज़िंदगी के बारे में बहुत कम जानते हैं, सिवाय इसकी उम्र के, और बाकी सब इसकी लिखी एक पहेली में जज्ब है। अजीब लगता है ना? आइए देखते हैं कि वो कौन सी पहेली है। काफ़ी मुश्किल है ना पहेली? आइए एक एक सतर पर गौर करते हैं और पता लगाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं इसकी उम्र x है। अब पहली सतर, जिसका मतलब है कि इसकी जवानी इसकी ज़िंदगी के छठे हिस्से तक थी, मतलब x/6, मतलब इसने अपनी दाढ़ी 12वीं हिस्से तक और बढ़ाई। हमें यह बताता है कि अपनी ज़िंदगी के 7वें हिस्से बाद और इसने शादी की। अब ये तो अपने आप में ही साफ है कि 5 साल बाद इसको एक बेटा हुआ। इससे हमें यह पता चलता है कि वो अपने बेटे के मरने के 4 साल बाद मर गया। हम इन मालूमात में एक सवाल बना सकते हैं। और इस सब को आसान अल्फाज में कहा जा सकता है कि 84 डायोफेंटस साल जिया, जबकि इसका बेटा 42 साल तक। आइए देखते हैं अलजबरा की एक ऐसी शाख जो सुनने में काफ़ी पेचीदा लगती है, लेकिन है बहुत आसान। 1-2 दर्जे मसावात बहुत आसान होता है, जिससे हमें एक अनजानी तादाद यानी कि x का मुरब्बा यानी x², खाली x नहीं, लातिनी लफ्ज़ क्वाड्रेटरस का मतलब होता है मुरब्बा। तो एक आम 2 दर्जे मसावात कुछ इस तरह होगा: a² + bx + c = 0, जहाँ a ≠ 0। इसका हल कुछ पेचीदा लगता है, पर यह है इसका जवाब। चलिए एक सादा मिसाल लेते हैं और इस पर सुबोध नज़रिया से काम करते हैं। एक मसावात लेते हैं, x2 + 6x = 27।
अब इसे हल करने की कोशिश करते हैं। अगर x बराबर 1 तो 1 जमा 6 27 के बराबर नहीं है, तो 1 हल नहीं है। अगर x बराबर 2 तो 4 जमा 12 जो कि 27 के बराबर नहीं है, तो 2 भी हल नहीं है। हम चाहे तो ऐसे ही कोशिश कर सकते हैं, पर आइए एक दूसरे नजरिए से इस मिसाल को देखते हैं। पहली तादाद को एक ऐसे मुरब्बा का रकबा मानिए जिसकी एक बाजू x है, और अगर 6x मुस्ततील का रकबा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 6 और x है, या फिर हम इसे 2 मुस्ततीलों में भी बांट सकते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई x और 3 है। अब अगर हम दोनों मुस्ततीलों को जोड़ दें तो हमें मिलेगा एक मुरब्बा जिसका रकबा 6x जमा x स्क्वायर है। अब मसावात के मुताबिक यह 27 के बराबर है। अब छूटे हुए कोने को देखते हैं। आपका दिल नहीं करता कि इसमें एक और मुरब्बा डाल दिया जाए? जाइए डाल दीजिए। इस मुरब्बा के बाजू 3 और रकबा 9 होगा। अब हमें ये दोनों तरफ जोड़ना होगा। अब दाएं तरफ एक मुरब्बा है जिसकी बाजू की पैमाइश है x जमा 3, तो हम इस मसावात को कुछ ऐसे लिख सकते हैं। x जमा 3 होल स्क्वायर बराबर 27 जमा 9 बराबर 36। देखा, दूर हो गई ना सारी पेचीदगी। अब ये तो एकदम आसान है। x जमा 3 बराबर 6, जिसका मतलब है x बराबर 3। यह हल असल में अल-ख्वारिज़मी का तजवीज़ करता था, और इसकी खूबसूरती यह है कि यह हल किसी भी 2 दर्जे मसावात में इस्तेमाल हो सकता है। मैं यहाँ सिर्फ एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा जो अल-ख्वारिज़मी भूल गए थे। जब हम 36 के जज़र को देखते हैं तो नफ़ी 6 और जमा 6 दोनों इम्कानात हैं। इमाम अल-ख्वारिज़मी के वक्त में मनफी आदात का इल्म इतना मशहूर नहीं था, तो जो दूसरा हल है वो इस तरह है। x जमा 3 बराबर -6, x बराबर -9, और ये बड़ी ही खूबसूरती से हमारे पहले वाले फार्मूला के साथ जुड़ सकता है, और ये भी बताता है कि जमा नफ़ी का मुतबादिल जुज़र के सामने मौजूद क्यों है। अब अगर ये मसावात थोड़ी ऊंची असल का हो, गोया एक मकब नुमा मसावात, तब क्या होगा? एक मकब नुमा मसावात कुछ इस तरह का होता है। ax³ जमा bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। आइए देखते हैं इस मिसाल को। 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे कैसे हल किया जाए? अगर x बराबर 1, 2 जमा 3 जमा 1 जमा 1 0 के बराबर नहीं है, तो 1 हल नहीं। अगर x बराबर 2 तो 16 जमा 12 जमा 2 जमा 1 0 के बराबर नहीं है, तो 2 हल नहीं है। इस वक्त पूरे यूरोप में अवामी फोरम पर रियाजी की मसाबकत में आम थी। रियाजीदां हर सवाल को हल करने की पूरी कोशिश करते थे, क्योंकि फातेह को कीमती तोहफे दिए जाते थे। आइए देखते हैं एक ऐसा ही मुकाबला वेन्स के जमहूरिया में 16वीं सदी के दौरान। निकोलो फोंटाना टारटाग्लिया और एंटोनियो मारी फियोरो के दरमियान। फियोरो ने अपने उस्ताद से मकब नुमा मसावात हल करने की तरबियत ले ली ही। फियोरो ने अपने उस्ताद से मकब नुमा मसावात हल करने की तरबियत ली हुई थी। मज़े की बात है कि कुछ दिन टारटाग्लिया ने भी मकब नुमा हल करने का एक नया तरीका सीख लिया। मुकाबला के वक्त जो सवाल टारटाग्लिया ने रखे वो इसी नए तरीके के थे, तो वो फातेह करार हुआ। हालांकि बाद में दोनों ही तरीके आर्ज मागना नामी किताब में छपे, जिसे गजीरो लामा गारदाना नाम के एक पुरमारूफ रियाजीदान ने लिखा। चलिए 13 साल आगे चलते हैं। कारदानो का एक शागिर्द था जिसका नाम लोदोविचो फरारी था। उन 2 दर्जे मसावात को भी हल कर देता था जहां एक्स का असल जाता है। फिर फरारी ने टारटाग्लिया को अवामी मुकाबला का चैलेंज दिया। टारटाग्लिया, जो कि इस चैलेंज के लिए कतई गुरेजा था क्योंकि फरारी एक अनजान रियाजीदां था, पर आखिरकार इसने यह चैलेंज मंजूर कर लिया। 10 अगस्त 1548 को मुकाबला हुआ। पहले ही दिन के बाद ये साफ था कि टारटाग्लिया की दाल नहीं गलने वाली।
फेरारी को साफ तौर पर मकम नुमा और 2 दर्जे मसावत की मालूमात कहीं ज़्यादा थी, इसलिए इसकी जीत हुई। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अपना रद्द अमल, तजावीज़ और सवालात हमें लिख भेजें इस पते पे। विज्ञान प्रसार A50, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62,